केंद्रीय जांच ब्यूरो, NIA और तमाम उन एजेंसियों ने पिछले 3 साल से उनकी जब एक्टिविटीज जो है वो ऐसी दिखाई दी जो देश के लिए, इलाके के लिए और इस्लाम के लिए नुकसानदेह हैं। ना तो वो इस्लाम का संदेश पहुंचा रहे थे, ना देश की एकता का संदेश पहुंचा रहे थे, ना ही जो है वो इलाके के अंदर अमन की बात कर रहे थे। उनका हर अमल जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला था। 3 साल में एजेंसी को ये मालूम हुआ कि वो देश के लिए सही नहीं है, इसलिए PFI के लोगों पर, उनके हिमायतियों पर, उनको फंड देने वालों पर, उनसे ताल्लुक रखने वालों पर सरकार ने एक्शन किया है। उनका बड़ा टारगेट कर्नाटक है और खासतौर पर जो कोस्टल बेल्ट है कर्नाटक की, उसको वो टारगेट करना चाहते हैं और देश के मुसलमानों को जो है देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के NSA मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने देश के नौजवानों को गुमराह होने से और ऐसे लोगों के चंगुल में फंसने से बचाया कि जैसे लोगों के चुनने की वजह से कश्मीर में हालात खराब हुए थे। कर्नाटक को, केरला को, तमिलनाडु को जो है बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि ऐसे कट्टरपंथी लोग जो इस्लाम की छवि बिगाड़ना चाहते थे, वो लोग आज जेलों के अंदर हैं। कई सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं, RSS और बजरंग दल और उनकी जो शाखाएं हैं उनको क्यों बैन नहीं कर रहे हैं? वो लोग भी इसी तरीके का जो काम ऐसा है। ये सब जो वो बातें हैं कि जो फर्जी बातें हैं कि RSS जो है ऐसा कुछ कर रही है। RSS समाज सेवा का काम करती है, राष्ट्र निर्माण का काम करती है। उनकी शाखा में जाइए, आप उनके इदारों में जाइए, उनके शिशु मंदिरों में जाइए, उनके संस्थानों में जाइए, जब आपको मालूम होगा कि RSS में और PFI में क्या फर्क है। PFI ने देश के अक्सर उन जिम्मेदार लोगों को भी धमकियां दी हैं, किडनैपिंग भी करी हैं, लोगों के हाथ भी काटे हैं, गर्दनें भी काटी हैं। मुझे खुद धमकी दी PFI ने जान से मारने की, तो मैंने उनसे पूछा क्या मुझे जान से मार के आपको जन्नत मिल जाएगी? इस बात पर खामोश हो गए। इसलिए ऐसे जाहिल लोगों को बाहर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए उनका ठिकाना जेल है और वो जेल में आराम से रहेंगे। कोरोना काल के टाइम पर उन्होंने जो काम किया, RSS और बजरंग दल और उनकी सारी शाखाएं हो, कहीं पर भी नजर नहीं आई। ये नेशनल टीवी में भी दिखाया गया है, लोकल चैनलों में भी दिखाया गया है, हर लोगों ने देखा। हाँ, कोरोना काल के अंदर मजबूर आदमी को हटाकर उसे फायदा पहुंचाकर, खाने की किट पहुंचा के वो उसे टारगेट करना चाहते थे। उसमें कामयाब भी हुए हैं और उन्होंने जिन लोगों को इस्तेमाल किया था उन लोगों ने ही बातें बताई हैं उनकी सारी, उन्हीं की रिपोर्ट के ऊपर और उन्हीं की शिकायत के ऊपर एक्शन भी हुआ है। इसलिए कोई भी तंजीम ये ना समझे कि हम किसी को राशन बांट के, किसी को मास्क बांट के, दवा बांट के देश के अंदर देशद्रोह करवा लेंगे या देश के अंदर आतंकवाद फैलाने में कामयाब हो जाएंगे। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है कि किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी मुजरिम को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी मासूम को छेड़ा नहीं जाएगा। तो इस बैंक से जो है रियासत अगर आतंकवादियों को पकड़ने से देश के लोग खुश होते हैं तो ये तो खुशी की बात है। और जो है ये तो हम सब के लिए हर्षोल्लास का और खुशी का मौका है कि आतंकवादी पकड़े जाएं और देश के लोग फायदा पहुंचाएं। तो मैं समझता हूँ ये तो हम सब के लिए खुशी की बात है कि फायदा होगा और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज के अंदर जो ऐसे आतंकवादी पनप रहे हैं, कट्टरपंथी सोच पैदा कर रहे हैं, उनको पहले खुद समझाएं और अगर समझ में उनके नहीं आती है तो सरकार को बताएं, उसको समझाएगी। मौलाना, जिस तरह से RSS और बजरंग दल के लोग खुलेआम हथियार लेकर रोड पर चलते हैं, इसको आतंकवादी नहीं कहते। कब चलते हैं? रामनवमी के अवसर पर जिस तरह से जुलूस निकला था उसमें खुलेआम हथियार थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ। ये बिल्कुल सही कहा। फसाद हुए थे, RSS के लोगों ने पुलिस पर लाठियां बरसाई, पत्थरे फेंक कर मारे थे। रामनवमी के जुलूस में हथियार लेके चलते हैं और जो है शस्त्र पूजा भी होती है साल में एक बार। ये जो मुहर्रम के जुलूसों के अंदर तलवारें लेके कुत्थान मचाते हैं, ये ना तो इस्लाम है और ना देश से मोहब्बत है। जिस दिन ये हथियार लहराना बंद कर देंगे उस दिन देश के अंदर जो है अमन शांति फैलेगी। 12 रबीउल अव्वल के त्योहार के ऊपर देश के अंदर तलवारें लहराते हैं, बर्छी और भाले लेके घूमते हैं, क्या जायज है? मौलाना, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, RSS के ऊपर क्यों नहीं? कभी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा है उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह मुहर्रम पे तलवारें लहराई जाती हैं। और बात सुनिए, क्या यह इस्लाम है?
आप क्यों क्या क्या ये इस्लाम है? वो तो उनका बिलीव है क्या ये इस्लाम है? मौलाना, क्या ये इस्लाम है? यस या नो बताइए। आप बताइए मौलाना, मुहर्रम में आप तलवारें लेना, आप आलिम दीन हैं, मुहर्रम में क्या तलवारें कहेंगे आप? हैं? आप आलिम दीन मुहर्रम क्या कहेंगे? मुहर्रम में पूछ रहा हूँ, आप डिफेंड कर रहे हो ना, मुहर्रम में तलवारें लहराना ठीक इस्लाम है? उस पर कार्रवाई हुई दुर्गा पूजा में, जो कब हुई? तलवारें कब हुई? हो रही है, कब हो रही है? वो कहाँ हुई है? नहीं हुई है तो आपके ऐसा गवर्नमेंट है, से पूछिए मौलाना। ऐसा है जिस तरीके क्यों से नहीं हुई? उन उसमें किसी को नुकसान हुआ था क्या मौलाना? किसी को हथियार लेके मारे थे क्या कोई? बहस कर रहे हैं या जो है वो कर रहे हैं? मौलाना, ये सवाल नहीं है। मौलाना नहीं, पहले बताइए क्या मुहर्रम में तलवार लेना इस्लाम है? मुहर्रम में यस या नो? नो नहीं है ना, तो नहीं अपना मातम कर नहीं, दिया मौलाना। ऐसा है जिस तरीके से उनका बिलीव है ऐसे ही रामनवमी उनका भी बिलीव है। अपना बिलीव तो जारी रखेंगे आप और दूसरे के बिलीव पे उंगली उठाएंगे। तो अच्छा, पीएफआई ने कभी हथियार यूज किया था? हमेशा किया है, कब किया? और जो है एनआईए की रिपोर्टें हैं, और जो है हमारी मुस्लिम तंजीमों की शिकायत के ऊपर, मुस्लिम तंजीमों की शिकायत के ऊपर ही कार्रवाई हुई है। ये बोलिए कि मुसलमान के तंजीमों को उनसे डर लग रहा था। मुस्लिम तंजीमों की शिकायत के ऊपर ही कार्रवाई हुई है, और मुस्लिम तंजीमों की शिकायत के बाद ही पीएफआई के ऊपर सलीके से इंक्वायरी हुई है। एक एक रिपोर्ट सही सच्ची पाई गई तो देखा गया कि आतंकवादी संगठन पनप रहा है। ये पूरे देश को मालूम है कि कौन लोग ऐसे हैं जो देश के तमाम चीजों पर निगाह रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक्शन किया है और एक्शन होता रहेगा। मौलाना, ये बीजेपी के चंद लीडर मुस्लिम के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, इनके खिलाफ क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं, गृह मंत्री ने साफ कह दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कह दिया है। ये लोग ना बीजेपी की विचारधारा को जानते हैं, न बीजेपी का मूल उद्देश्य को जानते हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी का कोई भी केंद्रीय नेतृत्व सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो प्रोग्राम मुतालिक हो या और छोटे बड़े लोग हों। ये भारतीय जनता पार्टी से का न उद्देश्य है, न उसके मालिक है, न उसके प्रवक्ता हैं। एक प्रवक्ता ने पार्टी की गाइडलाइन से हट के बात की थी, उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है।